यूँ बातों बातों में ही खाने का वक़्त गुजर जाता है और खाने के बाद जेके ताई से कहता है कि उसे अपने नए प्रोडक्ट को लेकर जिया के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हैं, इसलिए वो स्टडी रूम में जा रहे हैं। ताई कुछ नहीं कहता, बस एक फ्रस्ट्रेटेड स्माइल पास करता है और वो दोनों स्टडी की तरफ चले जाते हैं। इनके जाते ही ताई का मूड फिर से ख़राब हो जाता है। उसे जेके का ये बेपरवाह अंदाज और रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था। देखो तो ज़रा, तुम्हें लिफ्ट भी नहीं कराई और इस जिया को लेकर स्टडी रूम में चला गया। मुझे तो लगा ही था जेके इतने दिनों के बाद तुमसे मिला है, वो आते ही तुम्हें अपनी बाहों में ले लेगा और तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया। वो एक लंबी सी आह भरता है। अब तो सच में मुझे भी टेंशन हो रही है। जेके इतने दिनों बाद आया है और मेरे करीब कुछ देर बैठना तो दूर की बात, इसने तो मुझे सही से देखा भी नहीं। जिया से मिले उसे दिन ही कितने हुए हैं और वो कल की आई लड़की उसके लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई। आज तो बस स्टडी रूम तक पहुंची है और कल को तो वो इसकी आंखें नम हो जाती हैं। उनमें एक अजीब सा खौफ नज़र आने लगता है। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो जेलसी से कहता है। ओ पुअर ताई बेबी, इतने दिनों की जुदाई, इतना लंबा इंतज़ार, सब बेकार गया। लेकिन तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा, अब अपना मूड सही करो, हम मिलकर बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, ठीक है ना? चूचू ताई को तसल्ली देने के लिए और इसका बुरा मूड ठीक करने के लिए कहती है। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दिल करे तो बिला झिझक मेरे रूम में आ जाना। गेम्स नहीं तो मूवी ही सही, मूवी देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे सर में दर्द है, मैं जा रहा हूँ, वो एक गमगीन आवाज़ में कहता है और अपने रूम में चला जाता है। बेचारा ताई, कुछ खाया भी नहीं इसने, वो इसके जाने के बाद एक फिक्रमंदाना चेहरा बनाकर कहती है। रूम में ताई सारी रात जेके का इंतज़ार करता रहता है। इसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे पे ही जमी होती हैं। वो अपना दिमाग दूसरी तरफ करने के लिए कभी किताब पढ़ने की कोशिश करता है तो कभी ओपरा सुनने लगता है, कभी शेल्फ पे पड़ी चीज़ों को फिर से तरतीब देने लगता है तो कभी मैगज़ीन पढ़ने लगता है। सोने की कोशिश करता है मगर नींद नहीं आती। रिलैक्स करना चाहता है मगर दिलो दिमाग साथ ही नहीं देते। बहुत कम, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में वो हद से ज़्यादा दुख और मायूसी महसूस करता है और आज वो ख़ास तौर पर रंजीदा महसूस कर रहा था। इसकी नज़रें बार बार सिर्फ दरवाजे की तरफ जा रही थीं, इस उम्मीद में कि शायद अब जेके उससे मिलने आ जाए। लेकिन इसकी उम्मीद के बरक्स जेके अपने काम में मसरूफ़ रहता है और सुबह 6 बजे रूम में आता है। ताई नाउमीदी की हालत में गुमसुम होकर बेड की दूसरी साइड दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा होता है। इसकी आंखें लाल होती हैं और मुसलसल रूम की विंडो से बाहर देख रहा होता है। लेकिन जेके अब भी उसे नोटिस नहीं करता और अपनी धुन में मगन होता है। वक़्त मिल गया आने का, वो पीछे मुड़कर बगैर किसी जज्बात के सर्द आवाज़ में कहता है। ओह सॉरी ताई, वो वार्डरोब से जल्दी जल्दी कपड़े सेलेक्ट करते हुए कहता है। अब तुम जानते तो हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसलिए काम में प्रेशर भी इतना ही ज़्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा होने वाला है, वो अपनी धुन में कहता है। एक डार्क ब्लू सूट और अपनी मर्ज़ी के जूते सेलेक्ट करता है। तो मैं चला शावर लेने। मैं और जिया 10 मिनट में ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। तुम भी फ्रेश हो कर नाश्ता कर लेना, ठीक है ना? और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वो इसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसी लड़की है वो एक संजीदा आवाज़ में कहता है। जिया काफ़ी अमेजिंग लड़की है। वैसे सच कहो तो बहुत कम देखने को मिलती हैं ऐसी लड़कियां जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हों। तुम्हें पता है मुझे इम्प्रेस करना कितना मुश्किल काम है, पर जिया को 5 मिनट भी नहीं लगे और मैं एग्री हो गया इसके साथ काम करने को। वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो बाथरूम में चला जाता है। बाकी बातें बाद में करते हैं ना, मैं लेट हो रहा हूँ, वो तेज़ तेज़ कहता है।
تائی خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ جے کا ایسے اچانک بدل جانا اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ وہ شکوہ کرنے والوں میں کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ جے اور خود کے درمیان ہونے والی دوری کو بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا، اسی لیے وہ ہر چیز کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرنے لگا۔ وقت ہمیشہ تیز رفتاری سے گزرتا ہے، جیسے اس کا کام چلتے رہنا ہے۔ اگلے 2 مہینے کس قدر تیزی سے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، مگر تائی کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہر ایک لمحہ ایسا لگتا تھا جیسے سالوں کے برابر ہو۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں تائی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان حالات کا اثر نہ صرف اس کے اندرونی جذبات اور گہری سوچوں میں محسوس ہوتا تھا، بلکہ اس کی ظاہری شخصیت میں بھی پہلے جیسی خوشی اور چمک نہ تھی۔ ہنستے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے چینی نظر آتی تھی۔ تائی نے جب خود کو جے کے لیے مکمل طور پہ کھو دیا تھا، تب جیا کی آمد کے بعد جے نے جیسے خود کو اس سے بے نیاز کر لیا تھا۔ جیا کی موجودگی کے بعد جے نے تائی کو وقت دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی تائی بھی جے کے لیے اس کی دنیا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس کا سارا دھیان جیا پر مرکوز ہو گیا۔ یا گھر اپنا زیادہ تر وقت جیا کے ساتھ ہی گزارتا۔ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، جے کی روزانہ کی روٹین بس یہی بن چکی تھی، جس کی وجہ سے تائی اور جے کے درمیان بات چیت بھی کم ہو گئی تھی۔ صبح اپنے پسندیدہ پودے کو پانی دے رہا تھا کہ اچانک اس پودے کو دیکھ کر اسے جے کی یاد آ گئی۔ کالج کے دنوں میں جے ہمیشہ تائی کو زنیان تحفے میں دیتا تھا، تاکہ تائی کو ہمیشہ یہ لگے کہ جے سے زیادہ اچھا دوست اسے دنیا میں نہیں ملے گا۔ جے نے تائی کو ایک اسمال واز تحفے میں دیا تھا، تاکہ جب بھی تائی خود کو تنہا محسوس کرے تو اس پھول کو دیکھ کے اسے یہ محسوس ہو کہ جے ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ جھوٹ، سب جھوٹ تھا۔ تمہیں نہ تو میری کوئی فکر ہے اور نہ ہی تم میرے پاس ہو۔ میں ہی پاگل تھا جو تمہاری باتوں میں آ گیا۔ وہ بیزاری کے ساتھ کہتا ہے، پہلے ہم کتنی باتیں کرتے تھے۔ جے کا تو ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں گزرتا تھا، اور اب وہ کہتے ہوئے بے دھیانی میں اپنے ہاتھ سے جے کے دیے ہوئے پودوں کے گملے کو چھوتا ہے اور وہ بکھر کر ٹوٹ جاتا ہے۔